चरणों के भी नीचे आ सके, इतना पुण्य नहीं है, इतना पाप भरा हुआ है। आज रात्रि में जब प्रहलाद को एक कमरे में बंद किया, उसी समय विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी से पूछा, क्यों कोई भक्त भूखा तो नहीं? तो लक्ष्मी जी कहती हैं, आपका एक भक्त है प्रहलाद जो कमरे में बंद है। तब आज लक्ष्मी मैया प्रहलाद जी को आकर अपने हाथ से भोजन कराती हैं। जब ये सब सेवकों ने देखा, तुरंत जाके प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप को बताया कि अरे लक्ष्मी जी ने स्वयं आकर प्रहलाद को भोजन कराया है। उसी समय हिरण्यकश्यप प्रहलाद को बाहर बुला के पूछे, क्यों बेटा तू सच सच बताना, तुझे भोजन किसने कराया है? तब आज प्रहलाद कहते हैं, पिताजी ये तो इतना बड़ा कमरा है, जब मैं गर्भ में था ना, जब मुझे दांत भी ना थे, तब भी भगवान ने आकर मेरा पेट भरा है। जब दांत न थे तो दूध दियो, अब दांत दिए तो अन्न भी दे। जल में थल में पशु पक्षी में सबकी सुध बोले। जाने को देते अजाने को देते हैं, जहाने को देते तो को भी दे। रे मन मूर्ख सोच करे क्यों, सोच करेगा जो हाथ ना है। अरे हम बस भगवान की शरण में चले जाए, जब दांत न थे तो दूध दियो, अब दांत है तो अन्न भी दे। जल में थल में पशु पक्षी में सबकी सुधी बोले। हाँ, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? तब आज हिरण्यकश्यप भी प्रहलाद से कहता, बेटा उस परमात्मा को याद करना बंद कर, मैं ही तेरा परम पिता परमात्मा हूँ, वो कुछ नहीं। और आज प्रहलाद को स्कूल भेज दिया जाता है। पुनः कुछ समय बाद प्रहलाद के पिता ने सोचा कि प्रहलाद को फिर बुलाया जाए। आज प्रहलाद को स्कूल से फिर बुलाया, बोला, बेटा बताओ कल क्या पढ़ाया तुम्हारे गुरुजी ने? तब आज प्रहलाद कहते, पिताजी मुझे गुरुजी ने पढ़ाया है, न दानम न तपो नेत्र्या न शौचम न व्रतानि च प्रियते अन्मन्यया भक्ता हरिरन्नवगम बिना। जिस व्यक्ति ने दान नहीं किया, जिस व्यक्ति ने तप नहीं किया, वो हमेशा अशुद्ध रहता है, वो हमेशा विडम्बनम अर्थात हमेशा कष्ट में रहता है। इसलिए कहते हैं दान किया करो, दान करने से कभी धन नहीं घटता, कि घटता है। हाँ, ये जो कथा हो रही है भैया, ये कथा आप सबके सहयोग से हो रही है। भगवान ने आप सबको बहुत कुछ दे रखा है कराने के लिए, तो भैया इसको पर्सनल भी करा सकते थे, लेकिन फिर आपका कल्याण कैसे हो? पर्सनल कराने से तो खुद का कल्याण होगा ना, फिर आपका कैसे होगा? तो राकेश भैया जी हमसे कहते हैं कि भले 10 रुपए का सहयोग लो, लेकिन समस्त क्षेत्रवासियों से सहयोग लो, जिसमें सबका हाथ लगा हो इस कथा में, सबका दान लगा हो इस कथा में। ये हमारी पर्सनल कथा नहीं, ये आप सबकी कथा है। भगवान ने बहुत कुछ दे रखा है आपको, तो क्यों ना थोड़ा थोड़ा सहयोग कर लिया जाए। तो कौन सहयोग नहीं करेगा भैया? हाथ उठाना जरा। नहीं करोगे? और जो करेंगे वो हाथ उठाओ। बंदी भिजवाओ इनके घर।
रसीद कटवाना पड़ेगी। इसलिए कहते हैं दान करो, दान करने से धन नहीं घटता। जिसकी भी जो सहयोग राशि है भैया, सभी लोग, किसी का एक नाम नहीं, सभी लोग हमारे राकेश भैया के पास आए और जिससे जितना बन पड़े, है ना, जो 10 रुपए के लायक है वो 10 रुपए, और जो 1000 रुपए के लायक है वो 1000 रुपए, लेकिन अपना सहयोग जरूर प्रदान करें, है ना। इधर प्रहलाद बता रहे हैं जिसने दान नहीं किया वो हमेशा अपवित्र रहता है, अशुद्ध रहता है, वो कितना भी नहा ले। शुद्ध और अशुद्धता जो होती है मैया, वो हमारे शरीर की नहीं, मन की होती है। किसकी? मन की। इसलिए मन की गति को सुधारो और परमात्मा के शरण में ले जाओ। जब ये सब बातें प्रहलाद ने कही तो आज प्रहलाद को मारने के अनेक प्रयत्न किए जा रहे हैं। कभी होलिका बुआ को दे दी अग्नि में जलाने, कभी पहाड़ से फटवा दिया, कभी गरम तेल में डलवा दिया, लेकिन जिसके साथ भगवान हो उसका क्या कोई बिगाड़ सकता है कुछ? जब सब कुछ से हिरण्यकश्यप हार गया, तब संडामर्क से कहा कि इसके ऊपर विशेष ध्यान रखो। ये क्या करता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, किससे बात करता है, ये सब ज्ञान की बात है, कहाँ से सीख के आता है। भैया प्रहलाद को कोई नहीं सिखाता। जब प्रहलाद गर्भ में था ना, उस समय कयाधु बृहस्पति के आश्रम में थी और वहां पर पूजा पाठ जब तक नियम होता था, इसलिए गर्भ से ही बच्चे के अंदर संस्कार डले हुए थे। इसलिए कहते हैं भैया, जब कोई स्त्री गर्भवती होती है तो उसे ज्यादा मौन धारण रहना चाहिए, अधिक से अधिक पूजा पाठ करना चाहिए, अधिक से अधिक भगवद गीता का अध्ययन करना चाहिए, अधिक से अधिक ध्यान करना चाहिए। लेकिन नहीं, सबसे ज्यादा खाने पीने का ध्यान रखा जाता है। हाँ, मम्मी ये भी खाने का मन कर रहा, वो भी खाने का मन कर रहा, बच्चे का ध्यान नहीं है। जिस संसार में आने वाला है उसके संस्कार के विषय में ध्यान नहीं है। सबसे पहला संस्कार होता है गर्भ धारण करना, है ना। दूसरा संस्कार होता है वो हम ही करते हैं। बच्चे के गर्भ में संस्कार जो होते हैं ना, वो जब माँ जो कुछ करती है वो संस्कार बच्चों के अंदर जाते हैं। अगर माँ दिन रात निंदा चुगली लड़ाई कर रही है तो आने वाली संतान भी वैसे ही निकलेगी। इसलिए कहते हैं पहले के सियाने की जब स्त्री गर्भवती होती है तो रामायण पढ़ाई जाती है कि बेटा जितना हो सके रामायण पढ़ा करो, क्योंकि राम जी की तरह बेटा होगा, है ना। हिरण्यकश्यप ने कहा प्रहलाद का ध्यान रखो। प्रहलाद आश्रम में जाता है, आश्रम में आया, उसी समय संडामर्क कहीं काम से गए हुए थे। तो भैया सारे जब स्कूल में टीचर नहीं होता तो बच्चे कितना उद्यम करते हैं ना। बच्चों की तो छोड़ो, आप लोग अभी पंडाल में हो, अगर हम 2 मिनट शांत हो जाएं तो आप लोग भी उत्पात करने लगोगे, क्या आपस में बतियाने लगोगे। वो तो हम बीच बीच में टोकते रहते हैं, इसलिए कहीं गुरुजी हमारा नाम न ले लें, है ना। इसलिए यहाँ देख रहा हूँ। ऐसे ही जब आश्रम में संडामर्क नहीं थे तो बच्चे सब खेल रहे थे, लेकिन प्रहलाद एक कोने में बैठकर भगवान का ध्यान कर रहा था। सारे बच्चे प्रहलाद के पास और कहते, प्रहलाद तू हमारे गुरुजी के स्वामी का पुत्र है और तू हमारे साथ खेलता नहीं, तू हमारा मुखिया है, चल हमारे साथ खेल। कोई कहता है गिल्ली डंडा खेलेंगे, कोई कहता है मैच खेलेंगे। तो आज प्रहलाद कहता, देखो मैं तुम्हारे स्वामी का बेटा हूँ तो मैं जो कहूँगा वो खेलेंगे। कहा ठीक है, कहा एक काम करो, सारे गोला बनाओ, एक दूसरे का हाथ पकड़ो और खड़े हो जाओ।
सारे बच्चे ने गोला बनाया और खड़े हो गए। बीच में प्रहलाद। अब प्रहलाद कहते जैसे जैसे मैं गाऊंगा वैसे वैसे तुम्हें गाना है। कहा ठीक है। होने लगा कोई गाना गाएगा, लेकिन आज तो प्रहलाद क्या गाते हैं? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन जब सभी बालक श्रीमन नारायण नारायण का जप कर रहे हैं, वो भी किसके बालक? दैत्यों के बालक जब श्रीमन नारायण नारायण का जप कर रहे हैं, तो क्या हम नहीं कर सकते? बताओ क्यों मैया? जब दैत्य के बालक नारायण नारायण जप सकते हैं, तो हम देवताओं के बालक हैं, है ना? हमारे माता पिता कौन है? देव के समान, देवता के समान। जब हम देवी देवताओं की संतान है, तो क्या हम नहीं जप सकते? तो क्या कहना है? श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण उसी समय हिरण्यकश्यप ने सोचा कि मेरे आश्रम में क्या हो रहा है, जाके देखूं। तो संडा मर्क का पता कराया कि ये दोनों कहाँ हैं। पता चला संडा मर्क आश्रम से बाहर गए हुए हैं। उनको बुलाकर पूछा तो कहा हम जाके देख के आते हैं। संडा मर्क आश्रम में आए। आश्रम में आकर देखा तो सभी गोप बालक श्रीमन नारायण नारायण का जप कर रहे थे। तो संडा मर्क ने बाहर से ही आवाज लगाई कि चले मूर्खो, ये क्या कर रहे हो? किसका नाम ले रहे हो? वो हमारा दुश्मन है। और जैसे ही जाके संडा मर्क ने एक बालक का हाथ पकड़ा तो पता है क्या हुआ? संडा मर्क भी गाने लगा, क्या? श्रीमन नारायण नारायण नारायण
नारायणी 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 श्रीमद् नारायणी नारायणी श्रीमद् नारायणी 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 श्रीमद् नारायणी नारायणी श्रीमद् नारायणी नारायणी घंटा भर के भी जाकर गाने लगा। कुछ काफी समय हुआ, खबर लौटी नहीं हिरण्यकश्यप के पास। हिरण्यकश्यप ने अपने दो दूतों को भेजा कि जाकर देखकर तो आश्रम में क्या हो रहा है। दूत आई, दूतों ने भी देखा कि प्रहलाद, सभी बालक और आज गुरुजी भी सभी लगे हुए श्रीमन नारायण नारायण का जप करने। तो आज दूत जो है कहा जाके गुरुजी को रोके। अगर प्रहलाद को पता चल गया, हिरण्यकश्यप को पता चला, तो प्रहलाद के संग संग गुरुजी की भी गर्दन काट दी जाएगी। तो आज दोनों दूत आए हैं और आकर जैसे ही गुरुजी को रोकने के लिए हाथ उठाया है, तो आज दूत भी गाने लगे क्या सभी नारायण नारायण का जप कर रहे थे। दूत आए, दूसरी जप करने लगे। हिरण्यकश्यप ने सोचा ये क्या हो रहा है, जिसको भी भेज रहा हूँ लौट के नहीं आ रहा। एक दूत, चार दूत, सबको भेज लिया, लेकिन जितने भी दूत आए सभी गाने लगे। लेकिन हिरण्यकश्यप को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, जो भी जा रहा है लौट के नहीं आ रहा है। तो आज हिरण्यकश्यप ने सोचा कि मुझे स्वयं जाकर देखना चाहिए। तो आज हिरण्यकश्यप स्वयं आ गया और आकर देखा कि सभी को बालक लगे हुए थे। क्या श्रीमन नारायण जब सभी श्रीमन नारायण नारायण का जप कर रहे थे, उसी समय हिरण्यकश्यप ने देखा कि मैं जिसको भी भेज रहा हूँ सारे श्रीमन नारायण नारायण का जप कर रहे हैं। किसका भजन कर रहे हो? लेकिन कोई सुनने तैयार नहीं। आज तो सब प्रहलाद के रंग में रंगे हुए हैं। दूतों को आवाज लगाई, कोई देखने तैयार नहीं। संडामर्ग को आवाज लगाई, संडामर्ग भी देखने तैयार नहीं। सब लगे हुए हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य देखो कि हम यहाँ से गवाए जा रहे हैं, गवाए जा रहे हैं, फिर भी देखे जा रहे हैं निकाल के।
शर्म लग रही है क्या? अरे तो गाँव में खड़े हो जाओ, सब लोग एक बार खड़े हो जाओ और सभी को घूमते हुए जैसे ही संगमर को पकड़ा सारे बालक शांत हो गए, त्राहिमाम हो गया, सब भागने लगे। स्कूल में टीचर ने खड़ा नहीं किया, भैया बैठ जाओ, उसका भी आदेश लोगी। यम्मा सामने खड़ा कर दिया, बोलेंगे नहीं जब तक, बैठेंगे नहीं। खड़ा इसलिए करा दिया कि चैतन्यता आ जाए। बैठे बैठे पैर दुखने लगते हैं ना। नाचने बोला था, लेकिन तुम लोग तो जैसे राष्ट्रगान चल रहा हो खड़े हैं हासिल। सब बालक यहाँ बाहर दौड़ दौड़ कर भागने लगे, प्राण बचा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को जाकर पकड़ा। अरे इनकी गलती नहीं है प्रहलाद, गलती तेरी है, तूने सारे बालकों को बिगाड़ रखा है। बालकों के साथ साथ तूने तो गुरुजी को भी बिगाड़ दिया। आज मैं तुझे मार डालूंगा अपने हाथों से। आज अगर हिम्मत है तो बुला अपने विष्णु को, बुला अपने भगवान को। आज पहला शांत हो जाओ, कहते हैं पिताजी पहले शांत तो हो जाओ। आज हिरण्यकश्यप आग बबूला है, इतना क्रोध में कि लग रहा बेटे को अभी मार डालेगा। तलवार निकाल ली और कहने लगा बुला अपने भगवान को, कहाँ है? आज मैं तुझे और तेरे भगवान को दोनों को मार दूंगा। आज प्रहलाद कहते पिताजी भगवान आप में भी है, भगवान मुझ में भी है, भगवान सब में है, भगवान इस खम्भे में भी है। जहाँ देखो वहाँ भगवान है। कहा तेरा भगवान इस खम्भे में है ना, तो देख तेरे सामने तेरे भगवान को मारूंगा फिर तुझे। और जैसे ही तलवार निकाल कर खम्भे में प्रहार किया है, अम्मा दौड़ कर भगवान को भगवान तुरंत प्रकट हो जाते हैं। आकार शरीर आकार शेर और नाखून शेर के आकार के, इसलिए कहते उनको नरसिंह भगवान। और आज प्रकट हुए खम्भे को फाड़कर और हिरण्यकश्यप को उठाते हैं और अपने गोद में धारण कर लेते हैं। अब हिरण्यकश्यप हंसने लगता है, अरे ये कौन है? तब आज प्रहलाद कहते यही तो मेरे भगवान हैं, ये तो किसी भी रूप में आ जाते हैं। जब ऐसा कहा तो हिरण्यकश्यप कहने लगा ये मुझे मार नहीं सकता, क्या तेरे भगवान को पता नहीं मुझे कितने वरदान प्राप्त हैं? तो आज नरसिंह भगवान कहते हैं हिरण्यकश्यप पहले तो अपने वरदान के नाम।
फिर मैं तुझे मारूंगा। तब आज हिरण्यकश्यप कहता है मुझे वरदान दिया ब्रह्मा जी ने, न दिन में मरो न रात में, न अंदर मरो न बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से, न ब्रह्मा के बनाए महीने से, न ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में किसी से, न आकाश में, न पाताल में, न अंदर न बाहर, मैं किसी भी चीज से नहीं मर सकता, तो तू मुझे कैसे मार सकता है। तो आज भगवान कहते हैं सुन तेरे वरदान, और मैं बताता हूं मैं कौन हूं। आज भगवान कहते हैं सुन, तुझे भगवान ने कहा था ना ब्रह्मा ने कि उसकी बनाई सृष्टि में मैं किसी के हाथ न मरूं, तो सुन ब्रह्मा को मैंने बनाया है। तूने कहा था आकाश में न पाताल में न मरूं, देख तू मेरी गोद में लेटा है। तूने कहा था अंदर मरूं न बाहर, देख मैं दहली में बैठा हूँ। तूने बोला था 12 महीने में न मरूं, देख तेरे लिए मैंने पुरुषोत्तम महीना बनाया है, 13वां महीना। तूने कहा था अस्त्र से न शस्त्र से, देख मेरे नाखून ही काफी है। तूने कहा था ब्रह्मा के बनाए हुए किसी जीव जंतु से न मरो, तो देख मैंने खुद का किया है, मुझे ब्रह्मा ने नहीं बनाया। और जो ही सारे वरदान भगवान ने गिनाए हैं, अब हिरण्यकश्यप को लगने लगा कि मेरी मृत्यु निकट आ गई है। तब आज हिरण्यकश्यप जो है अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगा, प्रहलाद बचाओ मुझे। जो आज भगवान प्रहलाद दोनों को मारने खड़ा था, आज वो प्रहलाद से ही अपनी गुहार लगाने लगा। लेकिन आज भगवान इतने क्रोधित हैं कि अपने नाखून से हिरण्यकश्यप का सीना फाड़ डालते हैं। और आज इतने क्रोधित है, लग रहा है मानो कि प्रलय आ जाएगा। सारे देवी देवता घबराने लगे कि आज तक हमने भगवान को इतना क्रोधित नहीं देखा जितना आज ये है। लक्ष्मी जी के पास गए, लक्ष्मी जी से कहा मैं भी इनके क्रोध का सामना नहीं कर सकती। तब आज सभी प्रहलाद की शरण में आते हैं, कहते हैं बेटा तेरे कारण भगवान गुस्से में आए हैं, तू ही इस स्थिति में चाहे तो सब कुछ कर सकता है, वरना आज अनर्थ हो जाएगा। आज सभी देवी देवता प्रहलाद से प्रार्थना कर रहे हैं। तब आज कहते हैं प्रहलाद शांत हो जाओ नरसिंह प्यारे, वरना मैं तुमसे कुट्टी करूंगा। कुट्टी करता समझते हो? हाँ, जब हम छोटे थे और अगर हमारी किसी से लड़ाई हो जाए दुश्मनी तैयार है ना, और दोस्ती करनी है तो ऐसे कर दिए तो दोस्ती हो गई, है ना। ऐसे ही आज प्रहलाद जी छोटे हैं ना, तो आज भगवान से कह रहे हैं शांत हो जाओ नहीं तो मैं तुमसे कुश्ती कर लूंगा। जैसे ये बात कही तो आज नरसिंह भगवान शांत हो जाते हैं, प्रहलाद को गोद में लेकर कहने लगते बेटा वरदान मांग, तूने कितने कष्ट सहे मेरे कारण, लेकिन तूने मेरी भक्ति नहीं छोड़ी। तब आज प्रहलाद कहता है प्रभु जी अगर आप वरदान नहीं देना चाहते हो ना तो मुझे नहीं, मेरे पिता के लिए वरदान मांग रहा हूँ मैं कि मेरे पिता ने भले ही पाप कर्म अधिक किए हैं, लेकिन आप उन्हें अपने शरणों में ले लेना, अपने धाम में बुला लेना, नरक में न भेजना। देखो कैसा दिल है प्रहलाद का, कैसा स्वभाव है कि आज पिता ने मारने के लिए तलवार निकाली और बेटा कह रहा कि पिता को अपने वैकुंठ धाम में बुला लो, नरक में न भेजना। तो आज भगवान कहते हैं बेटा तेरे जैसा अगर बेटा किसी का होगा ना तो उसके पिताजी उसकी माता जी भले ही कितने पाप कर्म में लिप्त क्यों न रहे हो वो स्वर्ग में ही जाएंगे। राज भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपने धाम में बुलाया। अब आगे कथा अब हम संक्षेप में कुछ करेंगे, क्योंकि अभी तो वामन भगवान, मोहिनी अवतार, राम भगवान जी का अवतार, अभी कितने सारे अवतार बाकी हैं। हाँ